सिरमौर के इतिहास में अभी तक कई क्रूर वजीर के अत्याचार और उनके वध का जिक्र किया जा चुका है। अब उनको हरने वाले योद्धाओं में शुमार सिरमौर के रणबांकुरों का वर्णन लोकगीत सहित किया जाएगा। सिरमौर के योद्धाओं की गीत सहित गाथा काफी बड़ी है। इसे हर एपिसोड के भाग में दर्शाया जाएगा। लीजिए पेश है दोलू मेहता का मुकाबला करने वाला योद्धा जोखू रावत मियां। होकू मियां। ये घटना राजा मेदिनी प्रकाश के शासनकाल 1684 से 1707 की है। राजा बुद्ध प्रकाश की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र मेदिनी प्रकाश 1684 से 1704 गद्दी पर बैठा। प्रशासन की बागडोर वजीर दोलू मेहता के हाथ में आई। वह राज्य का मुखिया बन बैठा। वजीर निरंकुश अयाश तथा जन विरोधी था। जनता पर कर बढ़ाए गए। अन्न के रूप में कर वसूल किया जाता था। कई नए भंडार बनाए गए। कर न देने पर कठिन दंड की व्यवस्था थी। बेगार तथा रिश्वतखोरी में बढ़ोतरी होने लगी। लोग परेशान होने लगे। उस समय होकू मियां पड़ोसी जुब्बल रियासत से कर की वसूली से लोकनायक के रूप में उभर चुका था। लोगों ने उससे फरियाद की। उसने कुछ चुने लोगों का एक जत्था तैयार किया। उसने लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर नाबालिग राजा से भेंट करके लोगों की भावना तथा मांगों को समक्ष रखने का बीड़ा उठाया। यहाँ के निवासी शांति प्रिय, स्वतंत्रता प्रिय थे, किंतु अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने में कभी पीछे नहीं रहे। भले ही उसका परिणाम कुछ भी निकला हो। प्रत्येक जन आंदोलन में व्यक्ति विशेष और जन सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस आंदोलन में सूरमा होकू मियां और सीगटा की वीरता और बलिदान का इतिहास छिपा है। ये बात लगभग 1688 के आसपास की है। तब औरंगजेब का काल था और मुगलों का पहाड़ी रियासतों के साथ गहरा संबंध था। मुगल सम्राट पहाड़ी रियासतों के आंतरिक मामलों में बहुत कम हस्तक्षेप करते थे। वे जानते थे कि पर्वतीय राजा उनकी सत्ता के लिए कोई गंभीर चुनौती नहीं है। सिरमौर में उस समय मही प्रकाश उर्फ बुद्ध प्रकाश का 12 वर्ष राज्य करने के बाद अल्पावस्था में देहांत हो गया। उनके बाद उनका नाबालिग पुत्र जोगराज मेदिनी प्रकाश था। औरंगजेब ने रब्बी 1109 हिजरी में इसकी शाही फरमान द्वारा खिल्लत प्रदान की। सिरमौर का शासक बनने की मान्यता दी। मेदिनी प्रकाश की अल्पायु होने के कारण शासन का भार उसके चतुर किंतु अत्याचारी मंत्री दोलू मेहता के हाथ आ गया। दोलू मेहता नाबालिग राजा के पिता के अधीन भी मंत्री पद पर आसीन रहा। नए राजा पर भी हावी रहा। वह मनमाने ढंग से शासन करने लगा। उस समय राजा प्रजा से कर लेता था, लेकिन प्रजा हितकारी कार्य उसकी इच्छा पर निर्भर थे। राजा और प्रजा के बीच गहरा अंतर था। लोग अशिक्षित, साधारण और गरीब थे। राजा के राज्य में वह आस्था रखते थे, किंतु अत्यधिक मनमाने और बढ़े हुए करों के बोझ में दबे पड़े थे। दोलू मेहता लोगों से कर वसूल करने के लिए कई अनुचित तरीकों का प्रयोग करने लगा था। जो व्यक्ति कर अदा न करते उन्हें कठोर सजाएं दी जाती थी। सजा के तौर पर घर के मुखिया के सिर पर एक मन का पत्थर रख दिया जाता था। इसे नंगा कर उन बोझ को उठाए हुए खड़ा रखा जाता था। टिकरी, संगदा तथा लुधियाना में भी इस तरह के यातना घर विद्यमान थे। किसानों की आय का कोई साधन न था। भूमि भी उन्हें इतनी आय नहीं दे पाती थी जिससे वह कर दे सके। जो कर नहीं दे पाता उसे कारावास में डाल दिया जाता था, जहां उसे अनेक यातनाएं दी जाती थी। लोग कर देने में लाचार थे क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं थी। उसी समय संगदाह खंड के घंडूरी नामक गांव में होकू राउत नाम का मुखिया था। होकू राउत घंडूरी के अलावा भी कई गांवों का मुखिया था। यहाँ के लोग अपने आप को मियां कहते थे तथा अपने आप को अन्य जातियों से उच्च समझते थे। होकू अपने बाहुबल और जन सेवा के कारण लोकप्रिय था। उस समय कर अनाज के रूप में लिया जाता था। राजा की ओर से हरिपुर, कुदौन, कुपर, लाना चेता, कोट, चनालक और चारना में अन्न के भंडार थे। यहाँ पर कर के रूप में इकट्ठा किया हुआ अन्न जमा किया जाता था।
उन्हें लाने और ढोने के कार्य के लिए बेगार ली जाती थी। इसका कुछ भाग नाहन पहुंचाया जाता था और अकाल पड़ने पर भारी मूल्य स्थानीय लोगों को बेचा जाता था। लोगों ने होकू से अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, जिससे होकू का दिल पिघल गया। होकू रावत उनकी बात राजा तक पहुंचाने और न्याय दिलाने के लिए तैयार हो गया। इस कार्य को संपन्न करने के लिए गांव के लोगों ने उसे पूरी सहायता और समर्थन की प्रतिज्ञा की। जब दोलू मेहता को इस बात का पता चला कि लोग उसके विरोधी हैं, वह संगठित होकर उसके विरुद्ध मोर्चा बनाने की योजना बना रहे हैं। इसका नेतृत्व होकू मिया कर रहा है। उसे बड़ा क्रोध आया। इस संगठन को समाप्त करने के लिए उसने उसके विरुद्ध सेना घंडूरी के लिए रवाना कर दी। सेना को आदेश दिए गए कि होकू को बंदी बनाया जाए, उसकी संपत्ति जब्त तथा नष्ट कर दी जाए। जब ये सेना नाहन से चली, जो घंडूरी से 60 मील की दूरी पर थी, तब होकू के किसी हितैषी ने गांव दर गांव आवाज देकर 2 घंटे से कम समय में ये संदेश घंडूरी तक पहुंचा दिया। होकू ने अपना परिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं सेना से मुकाबला करने का उपाय सोचने लगा। जब जब कभी मानव गहरे संकट से घिरा हो तो उसे भगवान की दया और सहायता की सबसे पहले याद आती है। उस समय देवामानल में एक प्रसिद्ध शिरगुल शिवजी का देवालय था, जो लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक था। कहा जाता है कि सत्य मन से आराधना करने पर यहाँ मन की मुराद पूरी हो जाती है। आज भी यहाँ प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है, जहाँ हजारों श्रद्धालु जाते हैं। होकू रावत ने यहाँ जाकर शिरगुल देवता की आराधना की और देवता से दोलू से मुकाबला करने की शक्ति मांगी। उसने देवता को बकरे की बलि चढ़ाए और देवता ने उसे वरदान दिया कि उसकी विजय होगी। देवता के प्रताप और वरदान से उसे नई शक्ति और प्रेरणा मिली। इसी स्थान पर देवमानल में उसने कई गांवों की एक खुली जनसभा बुलाई, जिसमें कई जनजातियों के लोगों ने अपने मुखिया सहित भाग लिया। इन मुखियाओं में कोटी धमान से मुगलिया, गनोक से सुदामा, रजाना से धरता पजवान, संगराह से संगडेई, लुधियाना से कालपाऊ, अंधेरी से काढ़ो, सैंड से बाजो, चौरा से सामा, शो से देवना, नोहर से मानगत, थोक के लच्छा बनोगा से भानु, धामला से महाटा, भुटली मानल से जावो, भराड़ी से लाडिया और मानल से बिरखा आदि कुछ गिने चुने ग्राम मुखिया शामिल हुए। इन ग्राम मुखियाओं के बैठक देवामानल के शिरगुल मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। सर्वसम्मति से दोलू मेहता के अत्याचार व अन्याय के विरुद्ध एक होकर मुकाबला करने को लेकर लोटे लून पानी में नमक डाल वचन लिया गया, कहते हुए कि जो अपने वादे से पीछे हटेगा वह इस तरह गलेगा जैसे पानी के लोटे में नमक। कसम खाई गई। होकू रावत ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उन्हें नाहन जाकर न्याय दिलाएगा। इस समय तक राजा की सेना घंडूरी पहुंच चुकी थी। आते ही घंडूरी की जागी गांव के चारों ओर पत्थरों से बनी ऊंची सुरक्षा दीवार पार करके गांव के अंदर प्रविष्ट हो गई। दीवार का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने दरवाजे खोलने का प्रयत्न किया तो उसका परिवार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उन्होंने होकू को वहां न पाकर यही समझा कि वह डर कर सपरिवार भाग गया है। इस प्रकार थकी हारी सेना रात को निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो गई। उधर होकू अपने साथियों सहित घंडूरी की ओर चले, जो 4 मील के फासले पर देवामानल के ठीक सामने पड़ता है। लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे, अतः उन्होंने परंपरागत युद्ध हथियार डांगरा और लाठी से सेना से युद्ध करना सुरक्षित नहीं समझा। अतः उन्होंने राजा की सेना के हथियार हथियाने की गुप्त योजना बनाई, ताकि सेना को निहत्था करके भगाने पर मजबूर किया जाए। उनके हथियारों से ही उनका मुकाबला किया जा सके। होकू तथा उसके साथियों की यह योजना सफल रही। उन्होंने रात के अंधेरे में, जब सेना गहरी नींद में सोई हुई थी, चुपके से दीवार फांदकर सेना के हथियारों पर कब्जा कर लिया। हथियारों पर कब्जा करके उन्होंने सेना को लड़ने के लिए ललकारा। जब सेना हड़बड़ा करके जागी तो अपने हथियार न पाकर सेना में घबराहट और भगदड़ मच गई।
उन्होंने होकू के साथियों से हथियार छीनने का प्रयत्न किया कि इस मुठभेड़ में होकू व उसके साथियों को अद्भुत सफलता हाथ लगी। उन्हें हथियार मिले और इससे बढ़कर उन्हें नया उत्साह मिला। la